आई एम राजेश गुप्ता। वॉकिंग स्टेप, चलना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? हम सभी जानते हैं कि चलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन आजकल की लाइफ इतनी भागती दौड़ती हो गई है ना, हमारे पास समय नहीं होता और हमें इसके स्किप करते रहते हैं और लगातार स्किप करने से ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये छोटी सी चीज़ लगती है कि वॉकिंग स्टेप, यार बहुत लोग कहते हैं कि यार मैं वर्कआउट कर लिया, वर्कआउट के साथ मैं वॉकिंग स्टेप क्यों करूँ? बट ये वॉकिंग स्टेप वर्कआउट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और ये सिंपली आपकी बॉडी की फिजिक्स को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाने का काम करता है। अगर आप वॉक नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है पता है? आपको क्रॉनिक डिसीज, आपको बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती है। इम्पैक्ट हुआ मेंटल हेल्थ, आपका जो मेंटल हेल्थ होता है ना उस पर भी असर पड़ता है। और जो शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेशंस, आपकी जो लाइफ होती है ना वो बहुत शॉर्ट होने लगती है। तो ये ख्याल करना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपका मूड सही नहीं होता। आपने कभी चेक किया होगा कि आपका ज़रा सा भी मूड ख़राब हो जाए और आप पार्क में 400 से लेके 1200 स्टेप चल लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका मूड एकदम रिलैक्स होने लगता है। स्टेप ये काम करता है। आप इस चीज़ पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन लाने का भी काम करता है अगर आप वॉक नहीं कर रहे हैं। और मैं बता दूँ, बहुत लोग हैं ना वॉक करते हो बट 4000 स्टेप करते हैं। तो 4000 स्टेप में क्या हो सकता है? इंक्रीज ऑफ योर रिस्क ऑफ डिप्रेशन। आपका जो 4000 स्टेप है ना उससे डिप्रेशन रहेगा ही रहेगा, कम नहीं होगा। इन पे फटीग बढ़ने का काम करेगा। आपकी जो ऑर्गन है ना उसमें ऑक्सीजन लेस पहुंचेगा। जो नहीं चल रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन, उसका जो ऑर्गन जो चल रहा है ना उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। बट आप 4000 स्टेप चल रहे हैं तो उसमें बहुत हल्का सा ऑक्सीजन पड़े, क्योंकि हमारी जो ऑर्गन है ना वो भी एनर्जी, वो भी ऑक्सीजन लेता है और एनर्जी लेवल्स ड्रॉप्स। आपका जो एनर्जी होता है, जो बूस्ट होता है, आप कभी भी देखेंगे आप स्टेप चलते हैं ना आप सांस फूलने लगता है। क्या हो रहा है? आप अपनी कदम को नहीं बढ़ा रहे हैं डेली रूटीन में, जिसकी वजह से आपको सांस फूलने का प्रॉब्लम हो जाता है। आपका जो एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो सही नहीं होता और आपका मेंटल भी क्लैरिटी नहीं होता। आपको इस चीज़ को प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। और जो 6000 स्टेप चलते हैं उनका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होने लग जाता है, याददाश्त बेहतर होने लगता है, जो ब्रेन में फॉग होते हैं ना वो क्लियर होने लगते हैं, आपका जो अलर्टनेस रहता है वो बेटर होने लगता है। और टेकिंग स्टेयर्स इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं इसके पहले नहीं कर रहा था। जो वॉकिंग स्टेप है ना मुझे लगता था कि वर्कआउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जब से मैंने अपना बॉडी का स्टेप्स बढ़ाने चला गया, अपना स्टेप बढ़ाना, मेरे को मेरी बॉडी के फिजिक्स में इंप्रूवमेंट दिखने लगा। जो मेरे हल्के फुल्के सांस फूल रहे थे तो मैंने क्या कर दिया, जैसे मेरा घर है वहाँ पे जो फ्लैट है वो 6 फ्लोर पर है। तो जो मैं पहले लिफ्ट लेता था ना मैं अब लिफ्ट नहीं लेता। मैं चढ़ता उतरता 3 बार करता हूँ, तीनों बार मैं चढ़ता उतरता हूँ। पहले मुझे लगता था, शुरुआत में लगा कि मैं क्या करूँ, बट अब लगभग मेरे को 15 से 20 दिन हो गए और मेरे अंदर एक अच्छा बूस्ट होने लगा, मेरे बॉडी के फिजिक्स अच्छे होने लगे। मगर इसके साथ साथ है ना आपको प्रॉपर डाइट लेने की भी ज़रूरत है। बहुत लोग, अगर आप अपने न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खा रहे हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है आपकी स्थिति। अगर 7000 स्टेप्स के एडवांटेज, आपका एनर्जी लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, फोकस बेटर होता है, प्रोडक्टिव आपकी बेटर होने लगती है, आपका फटीग कम होने लगता है और 51% आपका क्रोनिक डिसीज से आप बच सकते हैं। ये होता है 7000 से। अब 10,000 स्टेप क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा और ये अचीवेबल है। ये मैं बता दूँ, शुरुआत में आपको शायद नहीं लगा, मगर आप जब शुरुआत करो ना तो 3000, 4000, 5000 करते 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 ना आपको पता नहीं चले एक महीने में कब आपका 10,000 भी होने लग जाएगा। इससे क्या होता है, आपका जो हार्ट डिसीज का रिस्क होता है वो 75% कम हो जाता है। भूलने की बीमारी 50% कम हो जाती है। कैंसर का रिस्क भी 30%। मतलब आप सोच रहे हैं आपका स्टेप्स काउंट बढ़ने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सकता है। और ये सच बताऊं ये अचीवेबल है। और सच में जैसे जैसे आप अपनी बॉडी के स्टेप्स को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना आपके अंदर एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट आने लगेगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने लगेगा, आपका जो मेंटल हेल्थ है, जो डिप्रेशन है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपको एक अलग सा मतलब ना एनर्जी लेवल बूस्ट होने का भी काम करेगा। अब हम 12,000 स्टेप करेंगे तो क्या होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। मैक्सिमम लॉन्गेविटी बेनिफिट मिलता है आपको। आपका जो डेथ रिस्क रहता है वो 65% हो जाए। और जो 4,000 चलते हैं, जो 4,000 चलते हैं ना उनको वो फायदा नहीं होता। जो 12,000 चलने वाले को 20 साल ज्यादा जीना का काम करते हैं, उनको लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो जाती है। अब इनसे बोलता है ना एनआई क्या कहती है बता, इनमें 3 चीज़ों का फायदा होता है। एक डायबिटीज़ हो गया, हार्ट हो गया और नर्व एंड ब्रेन सिस्टम, ये भी आपका अच्छा एडवांटेज है। मूवमेंट अच्छा होने लगता है, हेल्दी होने लगता है। आप समझ रहे हैं? मगर इसके साथ साथ ना आपको अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत लोग चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आपको अच्छा चीज़ एक न्यूट्रिशन वाला खाना आपको रिसर्च करना है, ढूंढना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से तो मैं जो यूज़ करता हूँ, जो मैं लेता हूँ हर्बल लाइफ का एल्फ है, जो सुबह मॉर्निंग आकर जब सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी में मेंटल एनर्जी बढ़ता है, आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट करने का काम करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करता है। आप चाय की वजह से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे वॉकिंग करें, वर्कआउट करें तो हाइड्रेट 24, 10 नाल पानी का ताकत इसमें आता है।
इसमें विटामिन सी, विटामिन बी की जितने भी कॉम्प्लेक्शंस हैं वो मिल जाता है, विटामिन बी 12 मिल जाता है, आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट करता है, अलर्टनेस करने का काम करता है। और सच बताऊँ, आपकी जो बोलते हैं ना, हम बहुत पसीना आता है, स्वेटिंग लगता है, उसे वो इम्प्रूव करने का, जब आप पसीना निकलते हैं ना, आप अपनी बॉडी का लेवल तोड़ने लगते हैं, जैसे बोलते हैं ना मसल्स तोड़ने, तो इसको इम्प्रूव करने का काम करता है। इसी के साथ जब आप वर्कआउट करने के साथ साथ अगर आप इसका हर्बल का शेक ले लेते हैं, तुरंत 10 मिनट बाद ना आपका 10x मसल्स बढ़ने लगता है। और जिनको भी जो ओवरवेट है उनकी इस चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है, आपको स्टेप बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मगर आपको इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा, आप न्यूट्रिशन वाला खाना ले रहे हैं, प्रॉपर पानी हाइड्रेशन ले रहे हैं, 20 लीटर पे 20 किलो पे 1 लीटर पानी आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और जैसे जैसे आप अपनी बॉडी पे काम करने लगेंगे ना, आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, और धीरे धीरे आपका जो मेंटल अलर्टनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, और आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे जब आप अपने आप को आईने में देखेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।